बिहार कैमूर से पिंटू तिवारी पत्रकार की रिपोर्ट। कैमूर पहुंचे बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का बड़ा ऐलान, हर हाल में किसानों की समस्या का होगा समाधान। बीज से लेकर बाजार तक किया जाएगा दुरुस्त, भ्रष्टाचार पर लगेगा अंकुश। कैमूर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह शपथ ग्रहण के बाद पहुंचे हुए हैं। जगह जगह पर मंत्री का उनके समर्थकों के द्वारा स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। इसी क्रम में मंत्री ने कहा कि बीज से लेकर बाजार तक की व्यवस्था होगी दुरुस्त, भ्रष्टाचार पर लगेगा अंकुश। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों की चुनौती पर अगर खरा नहीं उतरूंगा तो इस पद से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में फिर से मंडियों को विकसित किया जाएगा। किसान अपनी फसल को मंडी में बेचकर उचित कीमत पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार इस समय सूखे की स्थिति से गुजर रहा है। यह सन 1966 से भी बड़ा काल है। इस स्थिति में जो किसान खेत की रोपाई किए हैं, यदि फसल सूख जाती है तो उन्हें, और जो किसान खेत की रोपाई नहीं कर पाए हैं उन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अगली फसल के बोने के लिए बीज और खाद भी सरकार की तरफ से किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। संदेश है बिहार में किसानों के लिए कि कृषि मंत्री के तौर पर बीज से लेके बाजार तक की पूरी प्रक्रिया वो हम दुरुस्त करेंगे। और इस स्तर में कई चरण होते हैं और कई चरण में जिस चरण में गड़बड़ी है उसको हम ठीक करेंगे। लगातार पिछले साल 3 सालों से कृषि का ग्रोथ घट रहा है बिहार में, जबकि हमारे बजट बढ़ रहे हैं। मैं अधिकारियों से जानना पूछा था कि आप कृषि रोड मैप के जरिए आपने क्या उपलब्धि हासिल किया। 2 कृषि रोड मैप मेरा बीत चुका है, पहला और दूसरा, हम तीसरे में गुजर रहे हैं। लेकिन हम निवेश बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन हमारा उत्पादन और उत्पादकता लगातार घट रहा है। जाहिर सी बात है कि बिहार सरकार के जो हमारे मंत्री अधिकारी हैं, वो अधिकारियों का चिंता किसानों के पक्ष में न होकर अपने निजी हितों में वो लगे हुए हैं, इसे साबित होता है। फसल के समय खाद की काफी किल्लत होती है, कैसे पूरा करेंगे? किल्लत, भारी किल्लत इस बिहार में पिछले 2 साल से नोटबंदी में जिस तरह से लोग लाइन में लग करके पैसा निकाले एटीएम में, उससे भी भयावह स्थिति था बिहार में खाद लेने में। और इसके पीछे बिहार सरकार के जो अधिकारी और कर्मचारियों की एक लंबी फहरिस्त मिली भगत, उसकी हम जांच भी करेंगे और आने वाले सब कार्रवाई भी करेंगे। और आने वाले में ऐसी परेशानी न हो, इसका हम सुनिश्चित करेंगे। अगर जरूरत पड़ा तो इससे हम भारत सरकार से भी बात करेंगे कि हमारे बिहार के किसानों को खाद का किल्लत न हो। नहीं हुआ है। हम तब तक इस आजादी को देश से स्वीकार नहीं करते जब तक देश पर भगवा झंडा नहीं फहराएगा। ये कहने वाले लोग कहाँ गए जिस उत्साह के साथ 15 अगस्त को 75 साल के बाद संघ के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब तिरंगा लेकर के सड़कों पे घूम रहे थे, तो हमको बहुत याद आया गांधी और अम्बेडकर का। उन्होंने ऐसा कानून बनाया देश में, इस तरह की जमहूरियत पैदा किया कि जो भारत की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करते थे वह भी झंडा लेके निकलना पड़ा। यह है लोकतंत्र की ताकत, यह है गांधी और नेहरू की ताकत। हम इस बात को याद रखिए। तो यह हमारे लिए विजय का दिवस है। हम तो सर्वदा हमेशा ही तिरंगा के साथ रहे हैं और तिरंगा लेके चले हैं। जो नए लोग जो भारत की आजादी को महसूस कर रहे हैं, उनके लिए अभिनंदन है, मुबारक। वो समझते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हम लोग यहाँ बैठे हैं, आपको देश की सत्ता में आना है, कोई भी राजनीतिक दल। हम थोड़ा राजनीति पर बात कर लेंगे, देर हो रहा है, आपको जाना भी है, लेकिन राजनीति पर भी बात कर लें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि आज जितनी तादाद में दुर्गावती में आप स्वागत में जुटे हैं, यह मुझे गौरवान्वित करने के लिए काफी है। और आप सुनने के लिए ही आए होंगे। स्वागत तो हम गाँव गाँव में सदस्यता अभियान